600 मीटर की ऊंचाई पर भी फोन को अब तक कोई सिग्नल नहीं मिला था। उसकी उंगलियां ढीली पड़ रही थीं। खुद को संभाल नहीं पाने के कारण निया को धीरे धीरे टावर की चोटी तक चढ़ना पड़ा। उसने जल्दी से फोन निकाला और देखा वाकई में संदेश नहीं भेजा गया था। जब दोनों बिल्कुल निराश हो गए थे, तभी शाओबेई को अचानक याद आया कि जब उन्हें पता था कि टावर के नीचे सिग्नल है, तो क्यों ना फोन को नीचे फेंक दिया जाए। अगर फोन टूटा नहीं तो संदेश चला जा सकता है। इसीलिए नया ने अपने जूते उतारे और फोन को जूते में डाल दिया। लेकिन यह अभी भी फोन की सुरक्षा के लिए काफी नहीं था। तभी उसने अपना ब्रा निकाली और उसे जूते में भर दिया और फिर ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। निया दूरबीन से नीचे गिरते जूते को देखती रही और यह नहीं जानती थी कि अंदर रखा मोबाइल फोन सहायता का संदेश भेज पाएगा या नहीं। जब दोनों निराश हो चुके थे, तभी शाओबेई ने टावर के नीचे एक आदमी को देखा। दोनों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन ऊंचाई के कारण उस आदमी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। सौभाग्य से उसके पास बैठा कुत्ता टावर की चोटी की ओर हुई आवाज को महसूस कर सका, लेकिन मालिक ने उसे डांट कर वापस भेज दिया। जब वह आदमी जाने ही वाला था, शाओबेई ने घबराकर अपने जूते उतारकर नीचे फेंके, लेकिन वे सही जगह पर नहीं गिरे। इसलिए उसने आखिरी जोड़ी जूते भी फेंक दी। इस बार किस्मत अच्छी थी, जूता पास जा गिरा। कुत्ते ने आवाज सुनी और उधर चला गया। आदमी ने भी कुछ महसूस किया और जमीन पर पड़े जूते उठाए। वह समझ नहीं पाया कि जूते वहाँ क्यों पड़े थे। दोनों ने ऊपर से फिर से चिल्लाकर ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी उनकी बात नहीं सुन पाया और इधर उधर देखकर चला गया। इस मौके को हाथ से जाने न देने के लिए शाओबेई ने सिग्नल गन निकाल ली, लेकिन जब फायर करने लगी, निया ने उसे रोक दिया क्योंकि उसने देखा कि आदमी उस दिशा में देख ही नहीं रहा था। अभी फायर करने से मदद की कोई उम्मीद नहीं थी और यह एकमात्र मौका बर्बाद हो सकता था। उसी समय उसने फैसला किया कि रात होने पर सिग्नल फ्लेयर फायर करना ज्यादा असरदार रहेगा। वे दोनों रात तक इंतजार करते रहे। जब अंधेरा हुआ, शाओबेई ने सिग्नल गन निकाली, लेकिन जब उसने ट्रिगर खींचा तो वह फायर नहीं हुई। आदमी आरवी में घुसने ही वाला था। अगर वे अब मदद नहीं मांगते तो मौका चला जाता। उसने फिर से कोशिश की और इस बार चमकदार फ्लेयर आसमान में जा पहुंची। निया ने टावर की छोटी से फोन लहराया और नीचे खड़े लोग सचमुच उनकी मदद के संकेत को समझ गए। उन्हें देखकर दोनों बहुत उत्साहित हुए और खुशी से चिल्लाए, लेकिन जो हुआ वह उन्होंने सोचा भी नहीं था। वह आदमी अपनी छड़ी से कार का शीशा तोड़ने लगा। निया गुस्से से चिल्लाई, लेकिन आदमी ने उन्हें मिडिल फिंगर दिखाया और कार चुरा कर चला गया। अब उनके पास मदद मांगने का कोई साधन नहीं बचा था और उन्हें कोई बचाने नहीं आया। अगला दिन भी बीत गया और इससे स्पष्ट हुआ कि फोन टूट गया था और कोई संदेश नहीं भेजा गया था। अब अगर कुछ नहीं किया गया तो वे टावर पर मर सकते थे। निया ने सुझाव दिया कि नीचे जाकर बैकपैक ऊपर खींचा जाए। अगर रस्सी की लंबाई पर्याप्त हो तो नया बैकपैक ऊपर खींच सकती थी। शाओबेई को यह खतरनाक लगा, लेकिन निया ने ठान लिया था। उसने रस्सी बांधी और नीचे उतरने लगी। थोड़ी ही देर में एक दुर्घटना हो गई, लेकिन सौभाग्य से निया का मनोबल और तकनीक मजबूत थी। खुद को संभालने के बाद वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। कुछ देर बाद वह बैकपैक के पास आ गई, लेकिन वह अभी भी उसकी पहुंच से बाहर था। वह जितनी कोशिश करती, बैकपैक नहीं पकड़ पा रही थी। तभी निया ने एक पागलपन भरा निर्णय लिया। उसने सुरक्षा रस्सी को खोल दिया और बिना किसी सुरक्षा के बैकपैक की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वह अब भी थोड़ी दूरी पर था। वीडियो सब्सक्राइब करते ही नेक्स्ट